हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं भारती एयरटेल के बारे में। भारती एयरटेल की आज की लेटेस्ट क्लोजिंग है 691.50 पे। पीई रेशियो इसका थोड़ा ज़्यादा है 26.02। सेक्टर पीई से कंपेयर करें तो जो है 17.42 का। फाइनेंशियल्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 2018 से 2021 में बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है। इबिटा भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। नेट इनकम यहाँ पे घट गए हैं। यहाँ पे 1000 से यहाँ पे डायरेक्टली आप अगर देखेंगे तो -15,083 यहाँ पे घटत दिखाई दी है। अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस भी यहाँ पे 2.48 से घटकर हो गए हैं 27.05। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो 55% की यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग है। प्रोमोटर का कोई प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 11.78, डीआईआई 7.70, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 19.37 और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे 5.22% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कंपनी जो है यहाँ पे जनरेट कर रही है प्रॉफिट। आरओसी इसका लास्ट 2 साल से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी का 0 प्रोमोटर प्लेज है और उसी के साथ यहाँ पे ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है यहाँ पे बढ़त दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पे वीकनेसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे रेड फ्लैग है। कंपनी जो है वो हाई इंटरेस्ट पे करती है इसके अर्निंग्स पे। कंपनी का पीई ज्यादा है और आरओई जो है वो निगेटिव है। नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइन है। उसी के साथ यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो वहाँ पे भी कम दिखाई दे रहा है। कंपनी का हाई डेप्ट है और उसी के साथ जो कंपनी का डेप्ट है वो इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। पेट्रोस्की स्क्वायर यहाँ पे कम है। नेट कैश फ्लो यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे रहा है और बुक वैल्यू जो है जैसे कि हमने फाइनेंशियल्स में देखा था यहाँ पे डिटेरियोरेट होते हुए दिखाई दे रही है। रिटर्न रेशियोज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आरओई यहाँ पे निगेटिव हो चुका है -25.58, आरओसी 7.08 है। पिछले साल से कंपैरिजन में अच्छा दिख रहा है। रिटर्न ऑन असेट यहाँ पे भी निगेटिव है लेकिन पिछले साल के से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा कम हो गया है। अगर हम यहाँ पे सीएजीआर की बात करें तो यहाँ पे सीएजीआर पिछले 3 साल का बहुत ही बेहतर है जो है 355.85। पिछले साल से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूज़ की। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बजट की बात करते हैं तो 1 फ़रवरी के जो बजट में इन्होंने बताया था कि टेलीकॉम सेक्टर को यहाँ पे टॉपअप मिलेगा डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए। जिस तरीके से गवर्नमेंट का यहाँ पे जोर है कि सारे लोगों के लिए यहाँ पे कनेक्टिविटी होनी चाहिए और इसके लिए ये लोग रोल आउट करने वाले हैं 5G और ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है ये रूरल एरियाज तक भी पहुंचना चाहिए, ऐसी इनकी कोशिश है जिसके लिए उन्होंने यहाँ पे कुछ फंडिंग भी दे के रखे हैं। ये तो है एक पॉजिटिव न्यूज़ सारे टेलीकॉम सेक्टर के लिए। उसी के साथ अगर हम भारतीय एयरटेल की बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स और यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि हमने नोटिस करनी चाहिए, क्योंकि इनका जो नेट इनकम है यहाँ पे हमने देखा है फाइनेंशियल्स में बहुत कम है, लॉस होते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखिए, यहाँ पे इनके जो नेट सेल है, यहाँ पे नेट सेल अगर हम टोटल इनकम देखते हैं तो बाकी के क्वार्टरली के कंपैरिजन में यहाँ पे तो बढ़त दिखाई दी है। अगर हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर देखते हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो अदर एक्सपेंसेस है हर क्वार्टर में यहाँ पे 7000 के आसपास ही अदर एक्सपेंसेस है। मतलब हर क्वार्टर में ये जो कंपनी है यहाँ पे इतने एक्सपेंसेस कर रही है और उनके जो टोटल एक्सपेंसेस है ये यहाँ पे बढ़ रहे हैं और उसी की वजह से अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो कंपनी की जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी दिखाई दे रही है हर क्वार्टरली रिजल्ट में। अब हम देखते हैं कि ये जो कंपनी है कहाँ पे इतना सारा एक्सपेंडिचर कर रही है, तो कुछ चीज़ें तो हमें यहाँ पे न्यूज़ में पता चल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया है कि भारतीय एयरटेल अभी बाय करने वाली है वोडाफोन की 4.7% के जो स्टेक्स थे इंडस टावर में, वो अभी भारतीय एयरटेल यहाँ पे परचेस करने वाली है, जो कि ये तो अच्छी बात है भारतीय एयरटेल के लिए, क्योंकि ये जो अपना बिजनेस है वो इससे एक्सपांड कर सकती है। ये तो हो गया उनका इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट जो यहाँ पे उन्होंने बताया है ये बात है 25 जनवरी 2022 की। यहाँ पे उन्होंने बताया कि एयरटेल जो है ये कमीशन करने वाला है 21 मेगावाट सोलर यूनिट महाराष्ट्र में, जो कि सप्लाई करेगा इसके डेटा सेंटर के लिए। तो देखिए, यहाँ पे 0 कार्बन इमिशन जो है ये जो एजेंडा है गवर्नमेंट का, इसमें भारतीय एयरटेल भी यहाँ पे पदार्पण कर रहा है और इसी के चलते हुए यहाँ पे जो पावर प्लांट है बुल्डाना महाराष्ट्र में, जो कि सप्लाई करेगा क्लीन एनर्जी, इसके जो एक्स्ट्रा लार्ज और एज डेटा सेंटर है उसके लिए। तो आज की न्यूज़ है 9 मार्च की, जहाँ पे बताया गया है भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने एक्वायर की है 9.012% स्टेक्स अवाडा क्लीनटियन प्रोजेक्ट जो कंपनी है उसमें। यहाँ पे इनका ऑलमोस्ट 7.8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और ये अवाडा जो कंपनी है ये बिजनेस करती है जैसे कि कमीशन, सेटअप, ऑपरेटिंग और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पावर सप्लाई थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब जितनी भी क्लीन एनर्जी है उसके थ्रू, जैसे कि विंड, सोलर, बायोमास, थर्मल, जियोथर्मल, को जनरेशन एटसेट्रा। मतलब यहाँ पे
ज़ीरो कार्बन इमिशन का जो हमारा गवर्नमेंट का एजेंडा है उसकी तरफ भारतीय एयरटेल ने भी अपना फुटप्रिंट रख दिया है। तो कंपनी जो है वो अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है और ये बहुत अच्छी बात है भारतीय एयरटेल के लिए। तो देखिए डेली चार्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो स्टॉक है उसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया और उसके बाद जो हमारा एक रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट हुआ और उसके बाद जो हमारी रैली दिखाई दी है 775 के भी इसने हाई लेवल दिखाया और स्टॉक जो है अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। तो देखिए इसका जो हमारा अभी का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 640 के आसपास और वहां से उसने बहुत अच्छा बाउंस दिया है। इमीडिएट जो हमारा रेजिस्टेंस था वो था 674 का और जो स्टॉक है उसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मतलब स्टॉक में अभी भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। तो इसके बाद जो हमारे इमीडिएट जो टारगेट रहने वाले हैं वो रहेंगे 730 के, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो स्टॉक अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो यहाँ से आगे की तरफ 725 से लेके 730 के भी टारगेट बहुत जल्दी ये दिखा सकता है। जैसे ही ये स्टॉक है 730 के लेवल्स दिखाएगा तो यहाँ पे ये जो हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका भी एक ब्रेकआउट हो जाएगा और अगर ये स्टॉक यहाँ पे 725 के आसपास सस्टेन करता है तो उसके बाद स्टॉक में 750 के भी टारगेट यहाँ पे अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। स्टॉक अगर अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के हिसाब से रख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये, क्योंकि यहाँ पे अप ट्रेंड रैली जो है वो कंटिन्यू ही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ ही जा रहा है, 200 मूविंग एवरेज है, यहाँ से सपोर्ट लेते हुए स्टॉक जो है अप ट्रेंड रैली यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रहा है। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन कवर की है आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। ऐसी बात है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।